ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग। फिन निफ्टी कल एक्सपायरी है, उसकी भी एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी की भी करेंगे, निफ्टी की भी करेंगे, ऑप्शंस के डेटा किस जगह प्लेस्ड है, कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, सब चीज़ अपने लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो अपना बैंक निफ्टी क्या है, उसी अपर रेंज में ही फंसी पड़ी है, ऊपर 50,700। आज लग रहा था ब्रेकआउट आएगा, बट आज भी नहीं आया और मार्केट आपका रेंज में रहा। निफ्टी में हालांकि आ चुका था, कल ही हम लोगों ने चीज़ डिस्कस की थी। नीचे आपकी ये सपोर्ट है। ठीक है, दोनों ही जगह नीचे 618 और 758, वही सेम जो इतने दिनों से चल रहा है, वही लेवल आपका चल रहा है वन डे के चार्ट पे। ठीक है, कायदे में इसको आज ब्रेकआउट दे देना चाहिए था, बट इसने दिया नहीं, ऊपर से वापस से नीचे ही आ गया। बट कोई बात नहीं, चलता है। जब भी आएगा तो बढ़िया आएगा। आपको ऊपर का लेवल मैंने बताया था कि 51,000 को फिर भी उस तक पे आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब 800 क्रॉस करेगा तो 51,050 तक के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सिंपल अपने को करना क्या है, प्लान ऑफ एक्शन वो मैं बता देता हूँ आपको। अभी फॉल्स ब्रेकआउट चाहिए मेरे को एक बढ़िया वाला। कैसा फॉल्स ब्रेकआउट, सॉरी फॉल्स ब्रेकडाउन। कल मार्केट खुल जाए, ठीक है, इसके नीचे जाए और नीचे जाने के बाद फिर चलना शुरू करे। अगर ये नीचे जाती है और वापस से चलना शुरू करती है, 400 और 500 का लेवल क्रॉस करती है, बहुत बढ़िया यहाँ तक के लिए चांदी ट्रेड मिलेगा। मतलब क्या, 1:3 के लिए अपने लोगों को उस केस में प्लान करना होगा। ये केस कौन सा है, साइडवेज खुल जाए मार्केट और नीचे जाए, ब्रेकडाउन दे, सारी दुनिया को ब्रेकडाउन दिख रहा होगा और मार्केट आपका ऊपर चलना शुरू हो जाए। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि साइडवेज खुल के मार्केट ऊपर चली जाए। अगर ऊपर चली जाएगी तो अपने लोग 50,400 और 450 के ऊपर बाय करेंगे। यानी कि दो बाय के केस अपने को दिख रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पे, एक इस तरीके से फॉल्स ब्रेकडाउन और एक आपका 450 के ऊपर जब निकलेगा तब। सेल का कौन सा केस होगा, सेल का एक केस होगा, अगर यहाँ पे ना ये सपोर्ट एरिया है, तो अगर ये ब्रेकडाउन देता है और वापस से इसी को रेजिस्टेंस बना के फिर नहीं चलता है, ये आपका सेल का केस होगा। ऊपर के लेवल पे अगर कल ब्रेकआउट आ गया तो मैं 51,000 के आसपास ही कोई नेगेटिव एक्शन के बारे में सेल पे सोचूंगा। अदरवाइज 800 पे कोई रिजेक्शन दिखेगा तब सेल सोचूंगा। यानी सेल के बारे में मुझे रिजेक्शन कहाँ चाहिए, 50,800 पे या 51,050 के आसपास, या इस लेवल के नीचे। मैंने प्राइस एक्शन का किस तरीके से बताया वो चीज़ है। ठीक है, सिंपल अपने को रखना, ज़्यादा टफ नहीं करना है। क्यों नहीं करना, बिकॉज मार्केट एक रेंज में है और अननेसेसरी रेंज में बार बार स्टॉप लॉसेस कटते हैं, सारी चीज़ें दिक्कत आती है फिर। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं अपने लोग फिन निफ्टी के एनालिसिस को। उसके बाद ऑप्शंस पे देखेंगे चल के। ठीक है, निफ्टी की अगर बात करते हो तो निफ्टी अपना पूरे दिन साइडवेज ही रही। प्रीमियम गले आज अच्छे खासे, कॉल के प्रीमियम टूटे हैं, पुट के प्रीमियम भी अच्छे खासे टूटे हैं, कुछ हुआ नहीं। ठीक है, पूरे दिन इसमें ओवर ट्रेडिंग जो करा होगा वो भी फंस गया होगा, क्योंकि मार्केट आपकी एक साइडवेज रेंज में रही। निफ्टी के केस में थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, पॉज करना पड़ेगा, बिकॉज निफ्टी में ट्रेड बन नहीं रहा है उतना अच्छा। क्यों, क्योंकि ये एक दिन तो आपका क्या करा इसने, साइडवेज दिखा दिया। ठीक है, अच्छा ये ना मैं आपको ट्रेड दिखाऊँ, कितने बढ़िया पुट का ट्रेड और कॉल का ट्रेड आपको इस सॉफ्टवेयर पर मिला था। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको, स्क्रीनशॉट लगा देगा एडिटर, आपको देखना, उसमें बहुत प्यारा ट्रेड मिला था आपको दोनों साइड में, चाहे बाय हो या सेल हो, दोनों ही ट्रेड बहुत अच्छे थे। एनीवेज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मार्केट में रेंज कौन सी है, 24,500 की। और यहाँ आपका इसने गिरना शुरू किया था। उसके बाद आप ध्यान से एक चीज़ देखो, ये लेवल ही नहीं तोड़ पा रही है अभी, उसको तो एक बार को छोड़ ही दो। ये वाला कौन सा लेवल आ रहा है, समवेयर अराउंड 24,600। यानी मुझे बाय इससे पहले ही कर लूँगा। ये इतनी खास रेजिस्टेंस नहीं है जितना आपका ये वाली निकलने के ऊपर है। अगर ये निकलेगी तो 650, 680 और 720 के लिए अपने लोगों को प्लान करना है। 720 और 700 कहाँ से है, प्रीवियसली आप देखोगे तो यहाँ से जो गैप आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये गैप है ना। ठीक है, अगर मार्केट इसमें यहाँ से अगर आप देखोगे इसके नीचे जाता है, तो ये कौन सा आपको पैटर्न दिख रहा है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप सिर्फ ट्रेडिंग ऐसे ही करते हो, फिर आपको पता है एक्चुअली में चार्ट्स कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये आपका क्या है, कमेंट्स में बताओगे। और ब्रेकडाउन किसके नीचे आपका, 24,500 के नीचे। अभी ऑप्शन का डेटा भी देखोगे, उसमें भी आपको कुछ इसी तरीके से देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, हमने दो ट्रेड लिए थे, एक 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा था और एक 60-70 पॉइंट का टारगेट लगा था, तो कोई खास उसमें रहा नहीं, मतलब दोनों ही चीज़ें थी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के क्या देखने को मिला है हमें निफ्टी में, सेम एज बैंक निफ्टी। ठीक है, वही पैटर्न लगाना है, बस लेवल्स में आपको चेंज करके दे देता हूँ। 22,880 नीचे, ठीक है, और ऊपर आपका 950 और 23,000 का ये जो एरिया है। ठीक है, 950 से 23,000 ऊपर निकलने पे सेल कब करना है, नीचे आया रिजेक्शन दिखा है तब करा। बाय कब कर सकते हो, इसके नीचे गया, सारी दुनिया बेरिश और आपका वापस से ऊपर चलना शुरू कर दिया। पहचान कैसे होगी कि वापस से ना क्लोजिंग जो कैंडल की होगी वो 900 के ऊपर हो जाएगी, मतलब ब्रेकडाउन देगी, बट कोई भी 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर वापस से क्लोज हो जाएगी, तो आपको ट्रेड मिल जाएगा। और ये आपको मिलेगा 1:3 तक के लिए प्लान करना। अगर 1:1 मिल गया, कॉस्ट पे ट्रेड कर लेना, लेकिन ट्रेड को थोड़ा सा बड़ा को प्लान करना, वो वाली चीज़ है। ठीक है, इधर आपका एक क्या बन रहा है, ये कौन सा पैटर्न होता है, फिन निफ्टी में कौन सा पैटर्न होता है बताओगे, और मुझे निफ्टी में कौन सा पैटर्न बन रहा है वो भी बताओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं क्या है।
ऊपर इसमें आपने रेजिस्टेंस मार्क करी रखी है 23,070 की और 23,200 की। नीचे कहाँ पे सपोर्ट है, ये वाला, राइट, जहाँ से मार्केट आपको घुमाता है 22,800 के आसपास, ठीक। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही होती है साइडवेज मार्केट में, और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए भी लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने नोट कर ही ली हैं। निफ्टी पे आते हैं, और निफ्टी पे अपने को ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं क्या चल रहा है। उससे पहले आपको वीडियो को क्या करना होता है, लाइक करना होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 29 लाख कॉल्स बैठी हैं और 18 लाख पुट्स हैं। नीचे की साइड से पुट्स हटी हैं, ऊपर आपकी कॉल्स आई हैं। इसका मतलब डेटा क्या बन रहा है आपका, साइडवेज टू बेरिश, ये आपको देखने को डेटा मिल रहा है। क्योंकि कॉल राइटिंग का अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग, और नीचे कहीं कहीं पे तो पुट राइटिंग है भी नहीं। चलो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में अपने को क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में अपने को दिख रहा है 15 लाख पुट्स, 11 लाख पुट्स, सबसे ज़्यादा 21 लाख पुट्स 50,000 पे आई। इधर आपकी कॉल्स, यानी कि बैंक निफ्टी में भी अभी लोग स्टैंडर्ड एंगल ही मार के गए हैं। ऊपर कॉल्स भी अच्छे खासे राइट करिए और नीचे आपने पुट्स भी राइट करिए, इंडिकेटिंग साइडवेज। तो रेंज का ब्रेकआउट किस लेवल पे आएगा मैं आपको शीट में मेंशन कर दूंगा कि 50,600 के जो कॉल्स हैं किसके ऊपर ट्रैप होना शुरू होंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, साइडवेज का डेटा दिख रहा है। फिन निफ्टी में क्या दिख रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। 7 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 7 लाख। कॉल्स में अगर मैं बात करता हूँ 7 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 14 लाख, 7 लाख। यानी कि फिन निफ्टी में आपको साइडवेज टू बेयरिश का डेटा दिख रहा है, निफ्टी में आपको साइडवेज टू बेयरिश का दिख रहा है, और आपका बैंक निफ्टी में साइडवेज का दिख रहा है। एक चीज़ और ध्यान समझना कि जो डेटा ये बनता है ना, ये अगले दिन बहुत जल्दी चेंज होता है। हो सकता है 9:30 के बजे के बाद मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाए, हो सकता है फिर गिरना शुरू हो जाए ना। ये अभी एज ऑफ 3:30 बजे जो हम लोग मार्केट देखते हैं ना आफ्टर क्लोजिंग, कहाँ पे डेटा पॉइंट्स और कहाँ पे ऑप्शन राइटर्स प्लेस्ड हैं, वो वाला डेटा को देखते हैं। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।